हेलो गाइस, तो अभी हम बुडापेस्ट पहुंच चुके हैं। अभी हमने ट्रैवल कार्ड ले लिया है फिर से और अब मेट्रो बोर्ड कर रहे हैं। हमारा होटल बिल्कुल सिटी सेंटर में ही है, तो मेट्रो से हमें यहाँ से 3 स्टॉप जाना है और फिर हम ट्रैम में स्विच करेंगे। तो अब क्योंकि मेट्रो आ गई तो पहले मेट्रो बोर्ड कर लेते हैं, बाकी का बाद में बताता हूँ। तो अब हम पहुँच चुके हैं बुडापेस्ट और अपना होटल चेक इन करने जा रहे हैं। और वैसे हमारी बस की जर्नी, हम बस से आए थे वियना से बुडापेस्ट, और बस की जर्नी थी तो मज़ेदार। ड्राइवर थोड़ा खड़ूस था पर फिर भी टाइम पे पहुंचाया उसने, एकदम डॉट टाइम पे चला। 11:15 की हमारी बस थी तो 11:15 पर ही चला। तो यहाँ पे भी सिटी पास मिल जाता है, पर 24 आवर्स का था और 72 आवर्स का था, तो हमने 72 आवर्स वाला ले लिया क्योंकि वो सही पड़ रहा था हमें। 24 आवर्स वाला 2 बार लेते क्योंकि हम यहाँ 48 आवर्स के राउंड है, तो वो 72 आवर्स जितना ही कॉस्ट थी उसकी, तो हमने एक बार में 72 आवर्स के लिए ले लिया है। तो वो सब में वैलिड है, मेट्रो, ट्रेन, ट्रैम, बसेस सब में वैलिड है, तो वो बहुत सही रहेगा हमारे लिए। इन सिटीज़ में ये अच्छा रहता है कि एक पास बन जाता है और फिर घूमते रहो और कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करो। यहाँ पे थोड़ा सा सिटिंग एरिया दे रखा है एंड सोफा, एंड देन ये लाइट्स भी जलेंगी ना। दिस मस्ट बी द प्लेस, यस दिस मस्ट बी द प्लेस। एंड सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे विंडो है एंड बाहर का व्यू इज क्रेजी, पर यहाँ पे अभी फॉग है बिकॉज बहुत ठंड हो रखी है। कर्टेन्स एंड दैट्स द बेड। ओह दैट्स कूल स्पेस। तो ये तो एक छोटा सा घर ही दे दिया इन्होंने हमें। बट अभी ये कॉफ़ी पीने का टाइम है क्योंकि इतना ज़्यादा थक चुके हैं। एक कॉफ़ी तो बनती है। तो शाम हो ही चुकी है, 4 बज चुके हैं और यहाँ पे तो 4 बजे अब थोड़ी देर में रात ही हो जाएगी। तो अभी थोड़ा कॉफ़ी वगैरह पी के फिर और अच्छे से पैक होके देन विल गो आउट। यहाँ की ट्रैम बहुत क्यूट लगी मेरे को, प्यारी प्यारी छोटी छोटी। ये हंगरी का पार्लियामेंट है और ऊपर हंगेरियन फ्लैग। मैं फ्लैश जूम इन करता हूँ, ये देखिए। तो अभी आप मेरे पीछे देख रहे हो, ये पार्लियामेंट है, बहुत ही फेमस बिल्डिंग है बुडापेस्ट की। और ये हम पहले मैंने अभी आपको दूसरी साइड से दिखाया था, बैक साइड से, अब ये साइड है। और फ्रंट साइड इसकी डैन्यूब से दिखती है, जो मैं कल आपको दिखाऊंगा जब हम रिवर क्रॉस करेंगे। और ये वही डैन्यूब रिवर है जो वियना वाली रिवर है, सेम रिवर आगे फॉलो करती है और स्लोवाकिया और बुडापेस्ट में आती है। तो ये जो डैन्यूब रिवर में आपको क्रूजेस दिख रहे हैं, ये बहुत फेमस अट्रैक्शन है यहाँ का, वन ऑफ द मस्ट डू थिंग है। तो कल हम ये क्रूज़ करने वाले हैं और वहाँ से पूरा सीनिक व्यू दिखता है डैन्यूब रिवर के लेफ्ट और राइट दोनों साइड। जो सामने आपको दिख रहा है डैन्यूब रिवर के पार, वो है बुडा, और जहाँ हम खड़े हैं ये है पेस्ट। पहले बुडा और पेस्ट बहुत टाइम तक दोनों अलग थे और वो पहला पुल बना था इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए। उसके बाद से ये दोनों सिटी एक हो गए और बुडापेस्ट नाम हो गया। और अब बहुत तरह तरह के क्रूज़ चलते हैं इस डैन्यूब रिवर में। कोई केवल कैंडल लाइट डिनर होता है और एक पार्टी क्रूज़ होता है जिसमें फुल बोर्ड, ड्रिंक्स वगैरह, खाना वगैरह अनलिमिटेड 3 घंटे का। तो बहुत ही अच्छे क्रूज़ ऑप्शंस हैं आपके पास, वो आप ले सकते हैं यहाँ पे। और बुडापेस्ट मेरे को बहुत ही हैपनिंग लगा, हंगरी में मज़ा आ रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है यहाँ काफ़ी कुछ करने को है और थोड़ी अलाइव सी सिटी लगी मेरे को, तो मज़ेदार है। और ये लेट नाइट तक ओपन भी रहती है, लाइक वियना 6 बजे सब बंद हो जाता है। यहाँ पे नाइट लाइफ काफ़ी अच्छी है। यहाँ पे स्टोर्स वगैरह ही 8-9 बजे तक बंद होते हैं और उसके बाद कैफेज, बार, पब्स तो ओवरनाइट ओपन रहते हैं। तो ये मोर लाइक अ पार्टी सिटी है। वैसे ही इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव सिटी नहीं है, आई मीन यूरोप के कंपेयर में। बाकी सब जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनके कंपेयर में ये थोड़ी सी सस्ती है, इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। हाँ वो अलग बात है, हमारे साथ एक इंसिडेंट हो गया। हम लोगों ने, मुझे बहुत महंगी आइसक्रीम मिल गई है, बट इट वॉज टेस्टी नो डाउट। वो थोड़ी हेल्दी ऑप्शंस में थी, बट और मुझे 10 यूरोज़ का एक स्कूप मिला, तो वो थोड़ा एक्सपेंसिव था। बाकी यहाँ पे खाना पीना सब कुछ 2 या 3 यूरो में मिल जाता है। यहाँ की जो करेंसी है वो कुछ और है, क्या नाम है उसका? हंगेरियन फ्रॉन्टिस या फ्रॉन्ट्स, कुछ ऐसे ही है। हाँ, यहाँ की जो करेंसी है वो यूरो नहीं है यहाँ पे, मतलब यूरो चल जाते हैं, लेकिन यहाँ की जो करेंसी है वो हंगेरियन फॉन्ट्स कुछ करके ऐसे है, HUF, जो कि बहुत ही सस्ती है। आई मीन लाइक 1 यूरो में 1000 फ्रॉन्ट्स होते हैं। नहीं, 500। 1 यूरो में 400 समथिंग होते हैं और 1 पाउंड में ऑलमोस्ट 500 हैं आज के रेट के हिसाब से। और इनफैक्ट INR, मतलब 1 INR में 5, 4.5 या 5 के आसपास
हंगेरियन करेंसी है। पर अगर आप मतलब आपको कुछ भी खरीदना है तो आप यूरो से ही अपने कार्ड से डायरेक्टली पे कर सकते हो। वो यूरो भी पे कर सकते हो शॉप पे भी एज ए करेंसी, वो भी चल जाता है, बट यहाँ की जो मेन करेंसी है वो अलग है। बाकी यहाँ पे हमने देखा है कि हम बहुत सरप्राइज हो गए ये चीज़ देख के कि यहाँ की जो फूड है, यहाँ पे पिज़्ज़ा बहुत मिलता है, जैसे न्यूयॉर्क स्टाइल जो स्लाइस्ड पिज़्ज़ा होता है ना, कि एक एक स्लाइस मिलता है डिफरेंट फ्लेवर्स का, वो यहाँ पे काफ़ी है। मैंने मोस्टली शॉप्स पे आपको स्टेशन से लेके बाहर भी हर जगह छोटे छोटे स्टॉल्स पे भी हर जगह पिज़्ज़ा मिलेगा। जैसे वियना में हमें डोनर कबाब बहुत मिल रहे थे, क्योंकि वो तो जर्मनी से इन्फ्लुएंस था। क्योंकि जर्मनी में डोनर बहुत फेमस है, कबाब डोनर, तो वहाँ पे तो मोस्टली जर्मन इन्फ्लुएंस ही है, तो इसलिए वहाँ पे डोनर्स वगैरह बहुत मिलते हैं। लेकिन यहाँ पे पिज़्ज़ा बहुत मिलता है, जो कि थोड़ा सरप्राइजिंग है, क्योंकि इटली इतना भी पास नहीं है यहाँ से कि इतना मिले। तो इटली में वैसे भी पूरा पिज़्ज़ा मिलता है, यहाँ पे स्लाइस्ड पिज़्ज़ा का कल्चर है, जस्ट लाइक न्यूयॉर्क, तो थोड़ा अलग है यहाँ पे। और यहाँ का एक बहुत फेमस केक भी है जिसे चिमनी केक बोलते हैं। हाँ, वो हमें ट्राई करना है। हाँ, हमने देखा था बनते हुए, लेकिन हम थोड़ा और एक्सप्लोर करके खाना चाहते हैं, क्योंकि अभी हमने बहुत मीठा खाया था। उसको ऐसे चिमनी की तरह राउंड बना देते हैं और उसमें फिलिंग कर देते हैं, कुछ ऐसा है, दिखाते हैं। हाँ, वो भी अच्छा होता है। बाकी अभी तक का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है, मतलब काफ़ी लाइवली सिटी है, मज़ा आ रहा है। तो यहाँ का मुझे पब्लिक ट्रांसपोर्ट इतना अच्छा लगता है कि कहीं से भी ट्रैम पकड़ो, कहीं से भी उतर जाओ, और सब कुछ एक पैक में, लाइक एक पैक मिल जाता है 24 आवर्स से 72 आवर्स के लिए। तो कुछ भी पकड़ो, ट्रैम, बस, ट्रेन, मेट्रो, सब कुछ उसी में इंक्लूडेड होता है, तो ईजी होता है। तुम्हें हर जगह टिकट लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, जो भी तुम्हें हाथ आए पकड़ लो, चलो। तो ये मज़ेदार होता है। लंदन की तरह नहीं है कि हर चीज़ बहुत एक्सपेंसिव है और हर जगह टिकट लेनी पड़ेगी और सब कुछ अलग अलग है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये काफ़ी कन्वीनियंट हो जाता है। और हंगेरियन लैंग्वेज बहुत डिफ़िकल्ट है, पढ़ने में भी नहीं आती है। वियना में तो फिर भी थोड़ा बहुत समझ आ रहा था, क्योंकि वहाँ जर्मन लिखी हुई थी हर जगह, पर यहाँ पे तो लोकल जो हंगेरियन लैंग्वेज है वही लिखी हुई है, जो कि इंग्लिश से मिलती जुलती बिल्कुल भी नहीं है, दूर दूर तक नहीं है। और मोस्टली लोगों को आती भी नहीं है इंग्लिश, मतलब बहुत ही जो कोई नॉर्मल शॉप्स वगैरह पे काम करते हैं या थोड़े बिजनेस में हैं, उनको इंग्लिश आती है, समझ लेते हैं, थोड़ा बहुत टूटा बोल लेते हैं। बाकी लोकल्स तो मोस्टली यहाँ की लैंग्वेज ही बोलते हैं, हंगेरियन। मतलब थोड़ा सा लैंग्वेज बैरियर है यहाँ पे। हेलो एवरीवन, सो इट्स अनदर डे इन बुडापेस्ट। बुडापेस्ट बहुत फेमस है अपने थर्मल बाथ्स के लिए। यहाँ पे नेचुरल हॉट वाटर स्प्रिंग्स हैं बहुत सारे। हंगरी में तो बहुत ही ज्यादा हैं, तो उसमें से कुछ फेमस हैं जो बुडापेस्ट में हैं, तो उन्हीं में से एक को आज हम एक्सप्लोर करेंगे। और यहाँ पे बहुत ज्यादा कल्चर है हॉट वाटर स्प्रिंग का और बहुत ही मजेदार है। मैंने काफी अच्छे रिव्यूज पढ़े हैं, इसीलिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। और अगर आप हंगरी आने का प्लान कर रहे हैं तो ये एक मस्ट विजिट है, क्योंकि लोकल लोग भी यहाँ पर जाते हैं, क्योंकि ऐसा बोलते हैं कि नेचुरल वाटर जो है, ये नेचुरल हॉट वाटर स्प्रिंग, इसमें बहुत ही मिनरल्स हैं जो बॉडी के लिए काफी अच्छे होते हैं और बहुत ही रिलैक्सिंग होते हैं, हमारी बॉडी को रिलैक्स कर देते हैं। तो अभी एक्सप्लोर करते हैं कैसा है और आपको भी दिखाते हैं। 4-5 दिन की कॉन्टिन्यूस वॉक्स के बाद तो हमारी बॉडी भी जवाब दे चुकी है, और इट रिक्वायर्स दैट थर्मल बाथ की थोड़ा रिलैक्सेशन हो। सही में चल के थक गए हैं, तो इसकी भी बहुत जरूरत थी। और स्पेशली आज सुबह जब उठे तो थोड़ा बॉडी एक हो रहा था, तो देखते हैं अगर रिलैक्सिंग हो तो मजा आ जाएगा। ठंड तो बहुत ही ज्यादा बहुत है। बाकी गर्म पानी होगा वहाँ पे थर्मल बाथ्स में, तो शायद अच्छा लगेगा। बाकी ओपन में भी होते हैं जो थर्मल बाथ्स हैं और इंडोर भी होते हैं, तो ओपन में तो आई गेस ठंड लगेगी यार, मतलब ओपन में तो नहाने में ठंड लगेगी, बट जो मज़ा है वो ओपन में ही आता है, क्योंकि जब स्टीम निकल रही होती है तो वो दिख रही होती है एक्चुअली, और जो पानी का कलर भी है वो डिफरेंट होता है। बाकी हमने किया नहीं है, हम बस ये ऑल जो इन्फॉर्मेशन है वो सब बस देख के पढ़ के इधर उधर से वही तभी बता रहे हैं, बाकी तो अभी जाके पता ही चलेगा। तो अभी हमने अपना होटल से निकले वाले हैं। हमारा होटल अच्छी बात यह है कि एकदम सेंटर में है, तो यहाँ से हर चीज़ बहुत पास है, तो यहाँ से 10 to 15 मिनट्स है। तो अभी हम यहाँ आ गए हैं और हमारे पास स्विमिंग कॉस्ट्यूम नहीं था, तो हम यहीं से स्विमिंग कॉस्ट्यूम खरीद रहे हैं। तो स्विमिंग कॉस्ट्यूम थोड़ा महंगा दे रहा है, पर कोई और ऑप्शन नहीं है फिलहाल। कहीं जाएंगे तो आधा दिन वेस्ट हो जाएगा, तो हम यही है बेटर कि यहीं से ले लो। तो हम लोग रोदास थर्मल स्पा में गए थे बुडापेस्ट में। इसके छत पे, रूफ पे एकदम पैनोरमिक जकूज़ी बना हुआ है, जिसमें बाहर तो एकदम 0 डिग्री टेम्परेचर था, मगर जकूज़ी का एकदम वार्म वाटर था, तो बहुत अच्छी फीलिंग थी। और पूरी डनूब रिवर का व्यू आ रहा था,
बहुत ही पैनोरामिक व्यू था, मज़ेदार एक्सपीरियंस रहा। और यहाँ नीचे 6 पूल हैं जिसमें अलग अलग टेम्परेचर है, रेंजिंग फ्रॉम 16 डिग्रीज टू 42 डिग्रीज। तो ये 42 डिग्रीज वाला है और इसमें आप कॉन्ट्रैक्ट बाथ ले सकते हैं, पर अगर हेल्दी हैं तो तभी लें। और फिर यहाँ पे सोना वर्ल्ड भी है जिसमें 3 तरह के सोना है। अभी जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये एरोमा सोना है। तो इसमें जो ये स्टोन्स दिख रहे हैं ये हीट कर देते हैं और फिर इसकी हीट से सोना लेते हैं लोग। और बहुत ही फेमस कल्चर है सोना का हंगेरी में, तो इसीलिए आपको यहाँ पे काफ़ी लोकल्स भी मिलेंगे, केवल टूरिस्ट ही नहीं मिलेंगे। तो एक ये मस्ट डू एक्टिविटी है, मैं काफ़ी रेकमेंड करूँगा। और ये जो फिन सोना है इसका टेम्परेचर 110 डिग्रीज तक होता है। इसमें मुझसे तो बैठा ही नहीं गया, मैं 1 मिनट से भी कम समय में उठ के बाहर आ गया। थर्मल स्पा के बाद मज़ा तो बहुत आया थर्मल स्पा में, मगर हमें बहुत तेज़ भूख लगने लगी। मुझे याद है सुमित ने मुझे रेकमेंड किया था कि हंगरी में लैंगोश ज़रूर ट्राई करना, और ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन होता है वेजिटेरियंस के लिए भी, क्योंकि ये एकदम फ्राइड भटूरा सा होता है और बहुत ही फुलफिलिंग होता है। मेरे को तो बहुत मज़ा आया और मैं हाईली रेकमेंड करूँगा इसे ट्राई करना। और ये एक लैंगोश हम 2 जनों के लिए काफ़ी था, और जो केवल वेजिटेरियन है उनके लिए काफ़ी ऑप्शंस हैं लैंगोश में ही, क्योंकि ये काफ़ी वेजिटेरियन ऑप्शंस होते हैं इसमें, अलग अलग तरह की चीज़ और टोमेटो फिलिंग्स। तो वो हंगेरियन भटूरा लैंगोश खाने के बाद हम लोग रूम पर चले गए, थोड़ा चेंज किया, आराम किया थोड़ी देर, और फिर अब हम आ गए हैं यहाँ पे फिशरमैन कासल देखने, फिशरमैन बैस्टियन। तो ये वन ऑफ द प्राइम टूरिस्ट स्पॉट है यहाँ का, और बहुत ही सुंदर कासल है, काफ़ी पुराना बना हुआ, और यहाँ से सिटी व्यूज बहुत अमेजिंग आते हैं। और ये बुडा साइड में है, तो यहाँ से पूरी डनूब रिवर दिखती है और पूरा पेस्ट दिखता है पूरा अच्छे से। तो ये वन ऑफ द बेस्ट स्पॉट है आने के लिए। अभी हम क्लाइंब करके आ गए हैं ऊपर फिशरमैन कासल पे, फिशरमैन बैस्टियन, और बहुत ही प्रिटी है। मेरे को ये समझ नहीं आता ये इन पे ग्रीन पत्थर कहाँ से आए इतने सारे। नहीं, ये कॉपर है, उसको ऑक्सीडाइज हो चुका है। कॉपर है? हाँ। नहीं कॉपर नहीं है, स्टोन है। पर ये स्टोन होगा यार। स्टोन नहीं है होगा, यस ये कॉपर होगा जो कि ऑक्सीडाइज होकर ब्लू हो गया है। जैसे हमारे बर्तन हो जाते हैं पीतल वाला, पीतल ब्रास होगा। अच्छा, ब्रास या कॉपर में से कुछ होगा यस। मुझे तो लगता है कि स्टोन होगा। चलो देखेंगे। साफ सुथरा इतना मेंटेन कैसे करके रखते हैं लोग। कासल इतना प्यारा है और इससे व्यू तब उससे भी ज़्यादा प्यारा है। आपको व्यू दिखाते हैं। यह है पार्लियामेंट जो कल आपको दिखाया था वीडियो में, और यह है वो कैथीड्रल, सेंट स्टीफन्स कैथीड्रल जो बहुत फेमस है यहाँ का। और ये पूरी डनूब रिवर, और इसमें क्रूजिंग होती रहती है, बहुत तरह के क्रूज हैं। और अगर आज सनी डे होता तो इस टाइम पे गोल्डन आवर हो रहा होता, गोल्डन लाइट एकदम पार्लियामेंट में बढ़ती, बहुत अच्छा लगता। पर ग्रे वेदर का कुछ कह नहीं सकते यूरोप का, किसी दिन सनी होता है, किसी दिन ग्रे, किसी दिन बहुत ग्रे। तो ये प्योरली लक के ऊपर है। तो मे बी नेक्स्ट टाइम कभी देखेंगे गोल्डन आवर में, एकदम गोल्डन सा दिखता है, ये बहुत अच्छा लगता है। फिलहाल ये एक्सप्लोर करते हैं। तो ये स्क्वायर कैसा लग रहा है? येलो कलर की बिल्डिंग्स होती हैं, रात को जब लाइट जल जाती है तो बहुत सुंदर लगती है, गोल्डन लगती है एकदम से अंदर। फिर ये तो अनएक्सपेक्टेडली बहुत प्रिटी निकला मेरी, इतना तो हम उम्मीद भी नहीं कर रहे थे, इसीलिए मैंने कम दिन का रखा था, क्योंकि मुझे लगा यहाँ कुछ होगा नहीं। पर अब लग रहा है कि टाइम कम रह गया, क्योंकि और भी बहुत सारी चीज़ें थी यहाँ पे देखने के लिए। पर कल हम यहाँ से जा रहे हैं तो काफ़ी कुछ मिस कर देंगे। और फिशरमैन बैस्टियन घूमने के बाद और वहाँ पे थोड़ा समय बिताने के बाद हमने पूरा डनूब का व्यू देखा, और पूरा पेस्ट साइड दिखती है वहाँ से, वो देखा। और उसके बाद हम लोग अपना सिटी क्रूज़ करने के लिए आ गए। बुडापेस्ट का क्रूज़ मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि बहुत ही हैपनिंग था। डनूब रिवर सिटी के बिल्कुल बीचों बीच बनी हुई है, तो दोनों ही साइड आपको बहुत ही प्यारे प्यारे लैंडमार्क्स देखने को मिलते हैं। और इस क्रूज़ में हमें एक हेडफोन भी मिला था और पूरी स्टोरी सुना रहे थे और पूरा सिटी के बारे में बता रहे थे, तो बहुत ही अच्छा लगा। तो बहुत ही इंफॉर्मेटिव भी था, और काफ़ी सारी लैंग्वेजेस में है, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। तो सिटी के बारे में भी काफ़ी बताया, कल्चर के बारे में काफ़ी बताया। इसी क्रूज़ में जो डिक्टेशन हो रहा था उसी से मेरे को पता चला कि कैलकुलेटर का इन्वेंशन भी हंगेरियन लोगों ने किया था, रूबिक्स क्यूब भी हंगेरियन लोगों ने ही बनाया है। और बोट भी बहुत अच्छी चूज़ करी थी हमने, आप क्लूक से देख लेना, अलग अलग ऑप्शंस मिल जाएंगे, बहुत ही
सही डील लगी मेरे को जो हमने करी थी। और क्रूज़ आप लोग रात में ही करना, सनसेट के बाद करना, क्योंकि पूरी सिटी की लाइट्स जब ऑन हो जाती हैं तो एकदम गोल्डन लगती है पूरी सिटी और बहुत ही प्रिटी लगती है रात में। और ये रहा वो पार्लियामेंट का फ्रंट साइड जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में दिखाया था, और ये काफ़ी पहले बनाया गया था। इसका जो आर्किटेक्ट था उसने स्पेशली एक चीज़ का ध्यान रखा है कि इसमें टेम्परेचर मेंटेन रहे, जस्ट लाइक एसी। तो हंगेरी में हम अपना ट्रिप ख़त्म करने से पहले यहाँ का बहुत ही फेमस स्वीट डिश चिमनी केक ट्राई करना चाहते थे, तो हमें एक बहुत ही मस्त शॉप मिली जहाँ पे हमने चिमनी केक ट्राई किया। तो हर जगह चिमनी केक मिलता है, बट आप लोग वहीं जाना जहाँ पे फ्रेशली बेक कर रहे हो। जैसे ये शॉप हमें मिली तो ये लोग फ्रेशली बेक कर रहे थे चिमनी केक, और ये बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं, इनमें से आप कोई भी चूज़ कर सकते हो। हमने जो लिया था वो पिस्ताचियो लिया था और बहुत ही अच्छा था, मज़ा आया मेरे को तो बहुत। प्राग में भी ट्राई किया, मगर जो हमने ये हंगरी में खाया फ्रेशली बेक्ड, इसका जवाब नहीं था, बहुत ही अमेजिंग था। तो आई होप यू गाइस लाइक द वीडियो, और एंड इफ़ यू लाइक इट डू सब्सक्राइब। Thank you for watching. Keep supporting.